गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट्स को ना इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन आता है कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये कैसे जो है एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पहला फॉर्मूला आता है वो आता है बेस सेम पावर है। मीन्स जैसे एक नंबर एक पे फॉर्मूला दिया हुआ है ए रेस्ट पर पी एंड ए रेस्ट पर क्यू इज इक्वल टू ए रेस्ट पर पी प्लस क्यू। यहाँ पर क्या है, जो a इंटू ए दिया हुआ है, जो नीचे वाला ये बेस है, मतलब अगर ये दोनों सेम हो, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो यहाँ पर हमें 2x के ऊपर पावर दी है 3 और यहाँ पर भी 2x के ऊपर पावर दी है 7, तो इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x रेस्ट पर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x रेस्ट पर पावर 10। तो ये है हमारा बेस सेम पावर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये इन दोनों में मल्टीप्लाई का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट कर रहा है। अब नंबर 2 जो क्वेश्चन है, दो जो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है वो है ए रेस्ट पर पी अपॉन ए रेस्ट पर क्यू इज इक्वल टू ए रेस्ट पर पी माइनस क्यू। यहाँ पर इनका रिलेशन दोनों का क्या बन रहा है कि जो बेस है वो दोनों का सेम है, लेकिन ये जो दोनों टर्म्स है ये आपस में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जब ये दोनों टर्म डिवाइड करती है तो पावर क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। पावर को आपस में माइनस करना होता है, नेगेटिव पावर नहीं होती, पावर्स को आपस में माइनस करना होता है। ये ए रेस्ट पर आगे पी माइनस क्यू। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x रेस्ट पर यहाँ पर है 7 और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 2x रेस्ट पर सपोज करो 5 कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 2x रेस्ट पर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x रेस्ट पर 2 पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस आपस में सेम हो, अगर डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन इन दोनों को पावर को ऐड करना है। लेकिन जब ये दोनों बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, तो अगर पावर सेम भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को इसके बेस में भी दिक्कत है कि बेस क्या है। जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है और जो ऊपर वाली होती है ये होता है पावर। तो अगर दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट का साइन है, डॉट का साइन है, तो इट मीन्स दोनों पावर ऐड होंगी। और अगर ये डिवाइड कर रही है, फ्रैक्शन में है, तो इट मीन्स दोनों पावर आपस में माइनस करेंगी। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास, वो है ए रेस्ट पर पी रेस्ट पर क्यू इज इक्वल टू ए रेस्ट पर पी इंटू क्यू। इसका सिंपल याद करना, पावर के ऊपर पावर, पावर के जो ऊपर है इसके ऊपर भी पावर होनी चाहिए। जैसे कहते हैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी सेक्टर है, किसी के ऊपर पावर है तो वो नीचे वाले पर्सन से क्या करती है, काम करवा सकते हैं। लेकिन पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, कम्यूट हो जाएंगी, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। पावर के ऊपर पावर है तो इट मीन ये दोनों क्या होगी, पावर के ऊपर पावर, बेस एज इट इज रहेगा लेकिन जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसके भी यही सेम ऐसी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2x इस पर सपोज करो 3 है यहाँ पर और इसके ऊपर भी अगर 7 पावर आ रही है, कि पावर के ऊपर पावर है, तो इट मीन 2x होल रेस्ट पर क्या आएगा, 3 इंटू 7 इट विल बी इक्वल टू 2x रेस्ट पर 2x रेस्ट पर 21। तो पावर के ऊपर पावर मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब है 4th नंबर पे हमारे पास आएगा a रेस्ट पर p इंटू b रेस्ट पर p। अब इस इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है a b रेस्ट पर होल p। यहाँ पर b के ऊपर p नहीं आएगा, इन दोनों के ऊपर p आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में और जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में थोड़ा सा क्या आता है, सिमिलर लगते हैं, लेकिन डिफरेंस इसका हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी a रेस्ट पर p है, a रेस्ट पर p है, लेकिन यहाँ पर b रेस्ट पर p है, यहाँ पे a रेस्ट पर q है। फर्स्ट में मैंने बोला था बेस सेम होंगे तो पावर आपस में एड ऑन होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ऊपर वाले केस में जो है फर्स्ट वाला केस है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी ये p की इक्वल हो सकता है लेकिन कंडीशन बेस की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस 4th नंबर को ध्यान से देखा जाएगा तो इन्होंने इसका जो रिजल्ट बनाया है वो कैसे बनाया, एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट जो है मतलब आउटपुट क्या आ रही है, a रेस्ट पर p इंटू b रेस्ट पर p हो, a रेस्ट पर p इंटू बी रेस्ट पर पी हो तो दोनों को प्रोडक्ट करके पावर सेम चली जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2x, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x, लेकिन यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पे भी पावर 5 है। और कंडीशन ये नहीं पावर एक जैसी होनी चाहिए, इसमें बेस सेम नहीं चाहिए। बेस आर नॉट सेम बट पावर आर सेम। पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इन दोनों को क्या किया गया, प्रोडक्ट किया गया। इट मीन्स 2x इंटू 3x होल रेस्ट पर क्या आएगा 5, ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6। लेकिन यहाँ पर अब फिर देखो, फिर पहले वाला एग्जाम्पल भी जो फर्स्ट लॉ है वो भी साथ चल रहा है। अब ये दोनों के बेस सेम है, तो इसके ऊपर एक पावर है, इसके ऊपर एक पावर, तो पावर हो जाएगी 2, होल पे पावर हो जाएगी 5। अब फिर कौन सा एक कॉन्सेप्ट और इसमें लग रहा है, पावर के ऊपर पावर, थर्ड नंबर की जो थर्ड लॉ है वो फिर अप्लाई हो रहा है। 6 के ऊपर 5 पावर है एंड और इसको एक्सपैंड करना है, तो पावर के ऊपर पावर, तो ये क्या हो गया, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। 2 5 is 10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों में। कई बार क्या होता है एग्जामिनर जब होता है बहुत सिमिलर जो है वो देता है, ऑप्शन देता है। जो सिमिलर ऑप्शंस होती है उसमें से हमें थोड़ा सा आंसर को क्या करता है, हमें सोल्यूशन क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। कि हो सकता है कि वो पहले वाला हमें ऑप्शन में दे दे, हो सकता है सेकंड दे दे, हो सकता है हमें उसे और एलैबोरेट करना हो तो वो थर्ड वाली ऑप्शन दे दे। तो इसलिए हमें जो सम को थोड़ा सा जो है इवैल्यूएट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको ब्रैकेट को खोलना पड़ता है, सो दैट कि हमारा जो है वो ऑप्शन के साथ वाला आंसर मैच कर जाए। तो इट मीन्स अगर हम लिखें इस क्वेश्चन, जो फोर्थ लॉ है वो बन रहा है, बेस दोनों को सेम नहीं होने चाहिए लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाले में हमने कहा है बेस सेम हो, पावर में और मे नॉट बी इक्वल हो भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि करेंगे तो एड ऑन ही रिजल्ट सेम ही आएगा अगर हम अप्लाई करके भी देखेंगे तो। इट मीन्स 4 का हमारा लॉ जो बना है वो बना है बेस सेम नहीं होनी चाहिए लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। अब जो हमारा फिफ्थ लॉ है, 5 नंबर लॉ है, वो है a रेस्ट पर माइनस p इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट पर p। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर बेस है उसके ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब किसको करेंगे, बेस, जहाँ पे a बाय 1 है, इट मीन्स ये बन गया 1 अपॉन a रेस्ट पर p। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका फ्लिप कर देंगे। फ्लिप मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, जहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट्स बोल सकते हैं अंश को हर में चेंज करना है और हर को अंश में चेंज करना है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर इसकी कोई एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास 2x है यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर है -3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस को देखना है, 2x बाय 1 है, तो ये बन गया 1 अपॉन 2x होल रेस्ट पर 3 पावर। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 5x स्क्वायर अपॉन 7y है, सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और ऊपर पावर आ गए -5, नेगेटिव पावर है, तो क्या करेंगे 7y अपॉन 5x स्क्वायर होल रेस्ट पर पावर 5। मतलब हम इसको फ्लिप कर देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव वाला है ये तो बैंकिंग में एग्जाम में या एसएससी की एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आने वाला है, नेगेटिव वाला, और जो इससे नेक्स्ट जीरो वाला है वो तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है इसमें। तो अब जो हमारा 6 नंबर लॉ है, 6 लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। a रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1। अगर लाख के ऊपर भी 0, करोड़ के ऊपर भी 0 पावर आ जाए तो आंसर सिर्फ 1 ही होगा, आंसर जो होगा इसका यूनिट ही होगा। मतलब कितनी भी यहाँ पर 1 के साथ 0 0 0 0 0 0 होल कितने भी 0 लगा ले, लेकिन ऊपर अगर 0 आ गया ना, पावर अगर किसकी 0 होगी ना, उसने उसको 1 बना देना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अब लॉ नंबर 7, अब जिसके ऊपर एक पावर है, तो ये तो आप एक पावर को ऐसे देखो जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना ही दिखाई देगा। तो a रेस्ट पर 1, किसी के ऊपर अगर 1 है तो वो उसको एज इट इज कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज छोड़ देगा। मतलब a के ऊपर 1 a। एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, जैसे 3x के ऊपर 1 पावर ले लो, 3x ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो मैंने एक्सपोनेंट का जो पावर वाला टॉपिक है, लॉज वाला टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकता है, हम उसको और इलेबोरेट, उसी लॉ को और इलेबोरेट करेंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत आ